हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 3 सवालों को कर लिया था, जिसमें हमने क्या शांतता की जांच की थी, यानी सततता की जांच की थी कि कोई फलन सतत है या नहीं। तो हमने कल एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 3 क्वेश्चनों को हल किया था इस बारे में। तो चलिए आज एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ और क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन लगते हैं। तो और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आती है अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के चौथे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फलन f(x) की x बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए जब f(x) हमें ये दिया, यानी f(x) के हमें f(x) का मान क्या 2 रूप में हमें दे रखा है। तो चलिए देखते हैं f(x) जो फलन है हमें 2 रूपों में दे रखा। तो चलिए अब कह रहा है कि x बराबर 1 पर इसको चेक कीजिए कि यह सतत है या असतत, यानी फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो किस पर चेक करना है हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कैसे। तो चलिए अब लिखते हैं एट x = a। किस पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 1 पर चेक करना ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एट x = 1 पर हम चेक कर रहे हैं। तो अब हमने चेक कैसे करते हैं, हमने बात की थी सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, फिर RHL निकालते हैं और फिर f(x) निकालते हैं। यदि LHL बराबर RHL बराबर f(x) हो जाता है तो हम कह देते हैं अतः दिया गया फलन कैसा है, एक सतत है। तो चलिए इसी प्रकार सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, फिर RHL, फिर f(x). तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 LHL, और LHL का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके बारे में हमने इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी सारी बातें हमने अपने इस चैप्टर की पहली क्लास यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी। तो जिसने भी अभी तक वह लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 LHL की बात करते हैं। तो LHL का सूत्र जानते हैं हम लोग, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, अब a पे माइनस होता है तो अब a क्या है हमारा, 1 है, a के स्थान पर क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पर 1 पे माइनस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 - h, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, 1 से हम क्या कर रहे हैं, h को घटा रहे हैं, यानी 1 से कम कर रहे हैं हम, 1 से कोई संख्या को हम कम कर रहे हैं, यानी 1 से हम कुछ भी घटाएं 1 का मान, उससे 1 का मान तो उस हम 1 से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो क्या होगा, 1 से छोटा ही हो ना, कुछ भी घटाएंगे 1 से छोटा ही होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इन 2 रूपों में, यानी इस फलन के 2 रूपों में हम देखेंगे कि किस रूप में हमारा x का मान क्या है, 1 से कम है, यानी किस रूप में हमारा इस फलन के किस रूप में हमारा x का मान 1 से कम हो सकता है, जिसके लिए हमें ये कंडीशन दी गई है। तो इन कंडीशनों से हम पहचानेंगे किस रूप में हमारा क्या है, x का मान 1 से कम है। तो चलिए पहला रूप देखते हैं, 1 + x², जहां पर x का मान क्या है, 0 से छोटा है या बराबर हो सकता है, यानी यहाँ पर x का मान 0 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और सॉरी यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, यानी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, और 1 से हो सकता है 1 से छोटा। तो चलिए सीधी बात, 0 और 1 तक कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक, तो यानी यहाँ पर क्या है, 0 से छोटा और 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 से छोटा ही तो चाहिए, तो यहाँ पर हम इस कंडीशन का प्रयोग कर लेते हैं। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी चेक करें तो x > 1, यानी अब जो हमारा दूसरा रूप है उसमें तो हमारा x का मान क्या है, 1 से बड़ा ही है। तो इस वाली कंडीशन में तो हम इस LHL यानी इसका मान नहीं रख सकते x में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x का मान 1 से बड़ा होगा, कभी भी आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x > 1, तो इसका मतलब है x का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पर लिखा है कि x का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा, और 1 से छोटा और इसके बराबर हो सकता है। तो 1 से छोटा यहाँ पर हो सकता है ना। तो चलिए इस वाले रूप में हम इस वाले रूप में हम x के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 - h। तो आ जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0
रखते हैं 1 माइनस एच को एक्स के स्थान पर, तो हो जाएगा 1 प्लस के 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। हमने एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच को रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कंडीशन में दिख रहा था कि यहाँ पर 1 का एक्स का मान है वह 1 से छोटा हो सकता है, तो यहाँ पर चूंकि हमें छोटा ही चाहिए 1 से, तो हम यहाँ पर हमने इस कंडीशन का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। h टेंस टू 0 तो लिमिट को पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर में कुछ नहीं है। यदि हर में हमारा h होता तो हम उसमें पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि हर में h होता तो हर में 0 हो जाता, तो 0 का हम गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वह इनफाइनाइट कर देता है, और आप लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यू लिमिट के लिए नहीं ली जाती है। तो चलिए, तो अब बात करते हैं, अब रख लेते हैं हम सीधी लिमिट, क्योंकि यहाँ पर हर है नहीं। तो चलिए लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस के ब्रैकेट में 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा कि LHL का मान आया वो क्या आ गया, 2 आ गया। LHL का हमने मान निकाला, क्या आ गया, LHL का मान आ गया 2। अब चलिए RHL का मान भी निकाल लेते हैं। तो चलिए RHL का मान निकालेंगे अपन, तो लिखेंगे 4RHL, और सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस फंक्शन fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h। ये हो जाएगा हमारा। अब चलिए अब देखते हैं कि 1 में h जोड़ रहे हैं हम, क्या एक यानी ज़्यादा के लिए दिख रहा है, यानी इसका मान 1 में हम कुछ भी जोड़ेंगे वह 1 से तो ज़्यादा ही होगा। तो चलिए अब इस रूप को उस रूप को लिखेंगे जहाँ पर x का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा x का मान 1 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात की थी, देखा था। तो यहाँ पर क्या है, x का मान 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा और उसके बराबर, यानी ज़्यादा नहीं हो सकता 1 से। तो यहाँ पर हम इस वाली कंडीशन में इसका मान नहीं रख सकते, 1 प्लस एच को नहीं रख सकते। अब दूसरी कंडीशन देखें, तो दूसरी कंडीशन में क्या है, 2x माइनस 3, जहाँ पर x का मान क्या है, 1 से बड़ा है। तो चलिए अब हमें 1 से बड़ा ही रखना है, तो 1 से बड़ा चाहिए, तो हम इसमें इस वाले x के स्थान पर हम 1 प्लस एच को रखेंगे। ठीक, तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एच माइनस 3। अब यहाँ भी हमारा हर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो चलिए लिमिट पुट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 1 प्लस 0 माइनस एच हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में हुआ 2 और 0 में होगा, कोई फर्क नहीं पड़े, 0 हो जाएगा। 0 माइनस का 0 का प्लस का 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में से 3 को हटाएंगे तो आएगा -1। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर LHL का मान आया 2 और RHL में हमें प्राप्त हुआ -1, और जो कि क्या है, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यदि LHL और RHL और बराबर fx का मान यानी बराबर होता है तभी हमारा कोई फलन सतत होता है। अब यहाँ पर तो क्या है, LHL और RHL का मान बराबर नहीं है, तो अब हम कह देंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर असतत है। और हमने पढ़ा था इस बारे में कि यदि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL हो तो अब हम कह देते हैं कि जो हमारा फलन है वो असतत है, और यदि LHL बराबर RHL आ जाए और वह fx के बराबर ना हो तब भी हम कह देंगे कि वह क्या है, एक असतत फलन है। सीधी बात कि कोई फलन सतत तभी होता है जब LHL RHL और fx के मान आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर LHL और RHL का मान बराबर नहीं है, तो हम यहीं से कह देंगे। अब हमें क्या उसका मान की निकालने की, जो fx निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें LHL का मान ही RHL के बराबर नहीं आएगा, तो हम कह देंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, अतः लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर असतत है। क्या है, असतत है, यानी यह फलन x बराबर 1 पर टूट रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिया अतः दिया गया फलन एक x बराबर 1 पर असतत है। तो चलिए आप लोगों ने देखा यह हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 5 है और वही कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x डज नॉट इक्वल टू 1 हो तथा f1 बराबर 3 बिंदु x बराबर 1 पर सतत है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट यह क्वेश्चन बिल्कुल जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चनों किया बिल्कुल सेम है। बस हमें क्या कहा था उसमें, सीधा ही हमें उस रूप में मतलब एफ एक्स बराबर ऐसे ब्रैकेट में रखा दे दिया था, इसमें हमें अलग अलग करके दे दिया है। वही है, एफ एक्स के दो रूप दिए गए हैं और हमें उनकी कंडीशन भी दी गई है साथ साथ। तो सबसे पहले जिस रूप में हमें क्वेश्चन अभी पहले मिले थे, सबसे पहले उसी रूप में बना लेते हैं, फिर आपको यह क्वेश्चन बहुत ही सरल लगने लगेगा। अभी थोड़ा खुला खुला है तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, फलन एफ एक्स के हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दो रूप दिए रखे हैं। तो दोनों रूपों को जैसे अभी हमें क्वेश्चनों में मिले, पिछले 4 क्वेश्चनों में हमें जैसे दोनों रूपों को एक ब्रैकेट में मिले, इसी प्रकार हम दोनों रूपों को लिखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमें दो रूप दिए गए हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल टू है किसके, 1 के। पर दूसरा रूप दे रखा हमें f1। अब यहाँ से आप f1 से घबरा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर f1 बराबर 3 बिंदु क्या दे रखा है, यानी कंडीशन में देख रही है x बराबर 1 पर, तो हम 1 के स्थान पर x रख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में क्या है, x बराबर 1 पर, यानी 3 है जब x का मान क्या है, 1 है। चलिए, तो ये चीज हमें कंडीशन दे रखी है। अब देखो, हमें दे रखे थे इस प्रकार, हमें नहीं दे रखा था, मतलब हमें क्या देखा, सीधी भाषा में लिख कर दे दिया। अब कह रहा है इसको हल कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि इसके हमें समझ में आया कि इसमें हमें क्या एफ एक्स के दो रूप दे रखे हैं, उनकी कंडीशन भी दे रखी हुई। तो हमने क्या किया, उसको इस प्रकार लिख दिया। अब आप लोगों को इसको क्वेश्चन करने में क्या आसानी होगी। तो सबसे पहले आप रूप बना ले लिए ऐसे। अब क्या करना, अब कह रहा है कि x बराबर 1 पर, क्या कह रहा है, x बराबर 1 पर सतत है या नहीं। तो अब हमें जांचना है कि x बराबर 1 पर यह फलन सतत है या नहीं। तो हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पर। तो हमें x बराबर 1 पर चेक करना है। तो चलिए कर लेते हैं x बराबर 1 पर। तो चलिए अब निकालते हैं हम LHL। तो 4 LHL लिखेंगे, 4 LHL लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस फंक्शन एफ एक्स बराबर फलन एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। चलिए, अब वही रूप देखिए, फलन एफ एक्स का वही रूप देखिए जहां पर जो x का मान है क्या है, 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ छोटा है। तो पहला रूप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जहां पर x का मान क्या है, 1 के बराबर नहीं है। यानी इस कंडीशन में हमारा क्या, x का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और x का मान 1 से छोटा भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं इसमें, क्योंकि x का मान 1 नहीं हो सकता और बाकी इसमें कोई वो नहीं देखा कि ग्रेटर या लेस देन। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, x का मान 1 नहीं हो सकता तो और कुछ भी हो सकता है। तो x का मान हम 2 भी ले सकते, x का मान हम 0 भी लिख सकते हैं, यानी x का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी कंडीशन में 3 जहां पर x का मान क्या है, 1 है। तो x बराबर 1, अब हमें चाहिए किसके लिए, 1 से छोटे के लिए चाहिए ना। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। तो चलिए इस कंडीशन के इस यानी इस वाले रूप के स्थान पर हम x का मान रखेंगे। चलिए रखते हैं, x के स्थान पर हम रखेंगे 1 माइनस 3 को। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, रखते हैं x के स्थान पर 1 माइनस h को। तो हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। और आगे हम क्या कर देंगे, अब चूंकि हर में कुछ है नहीं तो कोई सोचने की बात नहीं, तो अब हम क्या कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 0 से कोई फर्क नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1। तो यहाँ से 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी LHL का मान आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर हमने LHL का मान निकाल लिया 2। अब निकालते हैं RHL का मान, देखते हैं क्या आता है। चलिए RHL का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे 4 RHL। अब देखिए RHL के लिए सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक,
तो अब क्या है, यहाँ पर 1 में h जुड़ रहा है, यानी हमें 1 से बड़े के लिए चाहिए, यानी हमें x की वैल्यू यहाँ पर उस रूप में लिखनी है जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 से क्या हो, 1 से बड़ी हो। तो चलिए देख लेते हैं इस कंडीशन के लिए क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो पहली कंडीशन की बात की, यानी पहले रूप था उसमें क्या था, x का मान 1 नहीं हो सकता, यानी 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन में देखी थी कि 3 है जहाँ पर x का मान क्या है, 1, तो हमें x बराबर 1 के लिए तो चाहिए नहीं, तो इस वाले रूप को तो भूल ही जाइए। हमें क्या चाहिए, 1 से बड़े के लिए चाहिए। तो 1 से बड़ा कहाँ है, x का मान 1 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पर क्या है, x का मान 1 के बराबर नहीं, यानी 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा। तो हमने इस कंडीशन में 1 से छोटे के लिए भी किया, और अब यहाँ पर हम 1 से बड़े के, क्योंकि कुछ भी मान हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और x का मान 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है, यानी 1 नहीं हो सकता। उसके अलावा चाहे उसके से छोटा भी ले सकते हैं, उससे बड़ा भी ले सकते हैं, तो हम इसमें बड़ा भी ले सकते हैं। तो हम RHL के लिए भी इस कंडीशन में हम x का मान 1 + h रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, रखते हैं x का मान 1 + h, तो 1 + h का होल स्क्वायर प्लस 1, और आगे बढ़ेंगे तो लिमिट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी लिमिट को पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर में कुछ है नहीं, तो लिमिट हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि LHL का मान भी आया 2, RHL का मान भी आया 2, यानी अभी हमें पता चल गया कि LHL और RHL का मान क्या है, बराबर है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि दिया गया फलन सतत है, क्योंकि अभी हमें एक और कंडीशन निकालनी होती है। क्योंकि हमें कोई फलन सतत दिखाना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि LHL, RHL और fx का मान क्या हो, बराबर हो, तभी कोई फलन किसी बिंदु पर क्या होता है, सतत। तो यहाँ पर अभी हमने 2 चीजें निकाली, 2 चीजें तो आपस में बराबर आएंगी, बट अभी हम तीसरी कंडीशन निकालेंगे, और यदि वह भी उसके इन दोनों के बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे क्या था, दिया गया फलन इस बिंदु पर क्या है, सतत है। तो चलिए तो निकालते हैं fx का मान, तो लिखते हैं @x = 1, तो अब यहां पर लिखेंगे fx बराबर, ठीक। तो अब देखें x बराबर 1 पर, तो इस कंडीशन को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इसमें x का मान क्या है, 1 तो है ही नहीं, तो चाहिए, लेकिन हमें किस पर चाहिए, हमें चाहिए x का मान। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या है, x बराबर 1 के लिए हमें चाहिए, तो x बराबर 1 इसमें तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह है x = 1, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 के बराबर ही नहीं है। तो हमें किस पर चाहिए, चूंकि हमें चाहिए x बराबर 1 पर, तो हमें दूसरा रूप देखेंगे, तो दूसरे रूप में 3 है जहाँ पर x का मान क्या है, 1 के बराबर है। तो हम इस कंडीशन में क्या रखेंगे x का मान 1। चलिए रखते हैं, तो क्या है हमारा 3, और 3 में चूंकि x है ही नहीं, यानी इस रूप में x है ही नहीं, तो हम x का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ पर f1 बराबर कुछ रख ही नहीं पाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अब देख रहे हो कि fx का मान क्या आया, 3। अब आप लोग गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा LHL का मान आया 2, RHL का मान आया 2, लेकिन fx का मान आया 3। तो यहाँ पर हमारे LHL और RHL के मान तो बराबर आए, लेकिन किसका मान नहीं आया, fx का मान नहीं आया बराबर। तो हम यहाँ से कह देंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू किसके है, fx के अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। क्या नहीं है, सतत नहीं है, अर्थात क्या है, असतत है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, x बराबर 1 पर सतत है या नहीं, तो हम लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू fx से आता दिया गया फलन fx x बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, साइड में ही लिख देंगे, चूंकि LHL बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू fx है, अतः दिया गया फलन सतत नहीं है, चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये आप लोग, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ऐसा रूप में वाले केवल थ्योरेटिकल भाषा में दे रखा था, जिसको हमने क्या है, एक ब्रैकेट में बना लिया, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों को हल किया, ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो हमने ये चीज़ किया, और बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या किया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी क्रम में बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं इस
एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 6वें क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि फलन f(x) की सांतत्य की जांच कीजिए। यानी हमें सततता की जांच करनी है। सततता की जांच x बराबर 0 पर कीजिए, जहां पर हमें f(x) के दो रूप दे रखे हैं और उनकी कंडीशन दे रखी है कि x का मान क्या है, तो क्या हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमें x बराबर 0 पर ज्ञात करना है कि यह क्या है, सतत है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अब हमें सबसे पहले देखेंगे कि हमें किस बिंदु पर चेक करना है। हमें करना है x बराबर 0 पर चेक करना है, तो लिखेंगे हम एट x = 0। अब 0 पर चेक करना है तो सबसे पहले हम LHL को निकालेंगे, तो लिखेंगे 4LHL। सो 4LHL लिखेंगे, सूत्र हम जानते हैं होता है लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h)। ठीक, तो चलिए हैं 0 - h क्या है, 0 - h। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे हम उस रूप को देखेंगे जहां पर क्या है कि x का मान क्या है, 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा -1 में, -2 यानी माइनस में होगा कोई भी वैल्यू, तो 0 से छोटा है। चलिए देखते हैं 0 से हमारे किस रूप में हमारा x का मान क्या है, 0 से छोटा है। जहां हमें 0 से छोटा दिख जाए उस रूप में हमें x का मान 0 - h पुट कर सकते हैं। तो चलिए पहले चेक करते हैं। इस वाली कंडीशन में देखेंगे तो हमारा x का मान क्या है, 0 से छोटा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। यानी यहाँ पर x का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में 1 है और यदि कह रहा है x का मान क्या है, 1 है कब, जब x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 से छोटे मान के लिए। तो 0 से छोटे मान के लिए क्या है, x² - 2, यदि x का मान 0 से छोटा है या उसके बराबर है, तो हम इस वाली कंडीशन में क्या रख देंगे, x के स्थान पर 0 - h रख देंगे। तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, रखेंगे x के स्थान पर 0 - h, तो 0 - h का होल स्क्वायर -2। ठीक, चलिए अब कर सकते हैं हम लिमिट पुट, क्योंकि यहाँ पर हर में कुछ है नहीं। हर में होता तो हम सोचना पड़ता है कि करें कि नहीं करें, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी लिमिट की वैल्यू तभी रख सकते हैं जब हमारा क्या हर में क्या हो, मतलब हर में कोई 0 ना हो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो हमारा क्या इनफाइनाइट कर जाएगा और इनफाइनाइट वैल्यू लिमिट एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक, तो चलिए तो आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लिमिट की वैल्यू अभी तो रख सकते हैं क्योंकि कोई इनफाइनाइट, क्योंकि हर में कुछ है ही नहीं। तो रखते हैं तो आएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर -2, इसका कुछ नहीं होगा -2। यहाँ पर LHL का मान आ जाएगा हमारा -2। यहाँ पर हमने LHL का मान निकाल लिया। तो अब निकालेंगे हम RHL का मान। तो चलिए निकालते हैं RHL का मान, देखते हैं क्या आता है। फॉर RHL, तो RHL के मान के लिए हमें सूत्र लगाना होता है और सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h)। तो यानी अब हमें RHL के लिए उस रूप को देखना पड़ेगा जहां पर x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। 0 में कुछ भी जोड़ेंगे भाई 0 से तो बड़ा ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं x का मान कहाँ पर 0 से बड़ा है। तो इस वाली कंडीशन में तो x का मान 0 से बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है x लेस देन इक्वल टू है 0, कहने x का मान 0 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। लेकिन हमारी जो दूसरी वाली कंडीशन कह रही है वह कह रही है कि x का मान क्या है, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम x का मान 0 पर, यानी इस वाली कंडीशन में हम x का मान 0 रखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि x ही नहीं है तो हम कोई मान ही नहीं रख सकते। तो चलिए तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा अपना, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या करना है, x का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा हो। तो 0 से बड़ा इस कंडीशन में, चूंकि यहाँ पर x ही नहीं है तो हम क्या मान पुट करेंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा 1। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा LHL का मान आया -2
और यहाँ पर RHL का है 1 1 कैसे, अब देखिए आप यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है और हमें 0 से बड़े के लिए ही चाहिए, यानी x का मान जहाँ 0 से बड़ा होगा वहीं पर हम x के स्थान पर 0 + h रखेंगे। तो हमारे इस वाले रूप के लिए हमारा क्या है, x बड़ा है 0 से। और अब यहाँ पर चूंकि इस वाले रूप में कोई x ही नहीं है तो हम x का मान 0 + h कैसे रख सकते हैं, अब है ही नहीं कुछ, तो हमें यहाँ पर जो रखा था हमने 1 रख दिया। तो हमें यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि LHL का मान आया -2 और RHL का मान आया 1, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि LHL और RHL का मान बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा दिया गया फलन क्या है, x बराबर 0 पर असतत है। तो चलिए आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, 7वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फलन f(x) बराबर हमें दिया रखा है, यहाँ पर 2 रूप दे रखे हैं फलन f(x) के, और कह रहा है कि x बराबर यानी इस, तो यहाँ पर हमें x बराबर 1 पर सततता की जांच करनी है, यानी हमें इस f(x) फलन को दिखाना है कि यह फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। तो चलिए दिखाते हैं। तो x बराबर 0 पर देखना है, तो एट x = 0। अब यहाँ पर हम एट x = 0 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे LHL, तो लिखेंगे 4LHL यानी LHL के लिए। तो सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h)। ठीक, तो ये हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या है, 0 से छोटे के लिए, यानी 0 से हमें h को घटा रहे हैं और h का मान आप जानते हैं सबसे न्यूनतम भाग होता है, तब भी 0 में से हम कितने भी छोटे भी भाग को हम घटाएंगे उसका मान 0 से तो छोटा ही होगा। और अब हम चेक करेंगे कि इस फलन के किस रूप में हमारा x का मान 0 से छोटा है। तो देखिए सबसे पहले x3 यानी पहले रूप की बात करें तो x3 जहां पर x बड़ा है 0 से और बराबर है, यानी यहाँ पर x का मान क्या है, बड़ा हो सकता है 0 से या उसके बराबर हो सकता है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो 2 जहां पर क्या है, x का मान छोटा है किससे, 0 से, और हमें चाहिए किसके लिए, 0 से छोटे के लिए चाहिए। तो हम इस वाली कंडीशन में क्या कर देंगे, इस वाले रूप में हम 0 - x के स्थान पर 0 - h रख देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि दूसरी वाले रूप के लिए हमारा x है ही नहीं दूसरे रूप में, तो हम x का मान 0 - h कैसे रखेंगे, तो हम उसमें कुछ नहीं रखेंगे, जो हमारे पास 2 दे रखा है हम उसको लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, LHL का मान होगा। इसी प्रकार हम RHL का मान निकालेंगे, 4RHL। 4RHL लिखेंगे तो हो जाएगा, सूत्र होता है हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस फंक्शन f(x) बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। ये हमारा सूत्र होता है जहां पर यहाँ पर 0 a + h। तो अब a के स्थान, अब हम a पर तो चेक नहीं किया, अब हम कर रहे हैं 0 पर, तो a के स्थान पर 0, यहाँ भी a के स्थान पर 0। ये आप लोग चीजें समझ रहे होंगे, छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को समझ पे आ रही होंगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 से बड़े के लिए। तो 0 से बड़े के आप देखेंगे इस फंक्शन के किस रूप में हमारा मान x का मान 0 से बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली कंडीशन में हमने बात की थी क्या है, x3 जहां पर x का मान क्या है, 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो हम इसी कंडीशन में हम क्या x का मान क्या रख सकते हैं, 0 + h रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या है, x का मान 0 से छोटा है, तो इसमें तो हम नहीं रख सकते, हमें चाहिए 0 से बड़े के लिए। तो हम x का मान जहां पर 0 से बड़ा है यानी पहली वाली रूप में हम रख देंगे। तो हो जाएगा अपना, रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, रखें x के स्थान पर 0 + h, तो हो जाएगा 0 + h का होल क्यूब। और आगे बढ़ेंगे तो आगे बात आएगी
रखेंगे तो अब लिमिट को हम पुट कर सकते हैं। हर में कुछ है नहीं तो आराम से लिमिट को पुट कीजिए, तो हो जाएगा, करते हैं लिमिट को पुट, तो हो जाएगा 0 + 0 का होल क्यू, तो 0 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि LHL का मान आया 2, RHL का मान आया 0, तो यहाँ पर चूंकि LHL बराबर नहीं है LHL के, यानी LHL डज नॉट इक्वल टू है RHL के, तो हम कह देंगे अतः दिया गया फलन कैसा है, एक असतत है। यानी यहाँ पर दिया गया फलन कैसा है, असतत है, क्योंकि यहाँ पर LHL का मान बराबर नहीं है RHL के। तो हम कह सकते हैं चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू है RHL के, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत ही बेसिक सवालों को देखा, बहुत ही सरल, जो हमारे मतलब बेस है यही सवाल, बिल्कुल सबसे सरल सवाल यही है। अब आएंगे आपके पास इसी एक्सरसाइज के कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे वैल्यू को पुट करें। तो कल के लेक्चर से हम बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चनों की। अभी तो हमने जो 7 क्वेश्चन लगवाए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम करेंगे थोड़ी एडवांस्ड क्वेश्चन की। तो चलिए, आज का हमारा जो 7वां क्वेश्चन था वही भी हमारा समाप्त हो गया। तो आप इसकी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मिलते हैं कल, और कल हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज नंबर 5 बन के ही बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो अभी 2-3 लेक्चर और आएंगे ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों की, फिर हम आगे बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।